जब आप प्रेग्नेंट होने के लिए रिलेशन बना रहे होते हैं तो बाद औक़ात छोटी छोटी चीज़ों को आप मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी मुतासर होती है और प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हम बिस्तरी करने से पहले और बाद में यूरिन पास करना चाहिए यानी पेशाब करना चाहिए या नहीं, क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होने वाला है इसका, और मिलने के बाद ख़वातीन को फ़ौरन से उठकर वॉशरूम जाना चाहिए या नहीं ताकि जल्दी हमल कंसीव हो जाए। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा यूरिन पास करने से मुतालिक, जिनको हस्बैंड और वाइफ दोनों ने फॉलो करना है मिलने से पहले भी और मिलने के बाद भी, अपनी फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, यूटीआई इन्फेक्शंस वगैरह से बचने के लिए जो कि बार बार मिसकैरेज का सबब बनते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो टिप नंबर 1 हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए है कि मिलने से पहले वॉशरूम जाना ज़रूरी है। जी हाँ, मिलने से पहले अपना ब्लैडर खाली करके आना, वॉशरूम जाना, पेशाब करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका ब्लैडर फुल है तो आप बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, कंफर्टेबल नहीं होंगे रिलेशन बनाने में। फिर अगर आप यूरिन पास करके आते हैं रिलेशन बनाने से पहले, मर्दों के अंदर जो सीमन की पीएच है वो ठीक रहेगी और ख़वातीन के अंदर वेजाइनल डिस्चार्ज की पीएच ठीक रहेगी। और पीएच अगर ख़राब हो जाए सीमन की या वेजाइनल डिस्चार्ज की तो स्पर्म जल्दी डेड हो जाते हैं, स्पर्म की लाइफ कम हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। फिर अगर ब्लैडर फुल है तो मर्दों के अंदर रिलेशन के दौरान जल्दी डिस्चार्ज होने की एक बड़ी वजह ये भी हो सकता है। इसके अलावा ख़वातीन जो ये कहती हैं कि इंटरकोर्स के दौरान पेनफुल उनके लिए होता है इंटरकोर्स, तो अगर आपका ब्लैडर एम्प्टी नहीं है तो आपको ड्यूरिंग रिलेशन पेन फील हो सकता है। तो यूरिन ज़रूर पास करके आए रिलेशन बनाने से पहले ताकि आप रिलेशन अच्छे से बना सकें और लंबे अरसे तक बना सकें। अब टिप नंबर 2 यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ अगेन दोनों के लिए है, मिलने के बाद फ़ौरन से वॉशरूम जाना चाहिए या नहीं। एक्चुअली ये एक हेल्दी हैबिट होती है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों हम बिस्तरी करने के बाद वॉशरूम जाके आएँ, यूरिन पास करके सोएं, यूटीआई के चांसेस कम से कम होंगे। अब यहाँ पर ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होने के हवाले से कोशिश कर रही होती हैं वो ये क्वेश्चन करती हैं कि जब वो फ़ौरन से उठकर वॉशरूम जाती हैं तो सीमन मर्द का जो होता है वो ज़्यादातर फिर खड़े होने से बाहर आ जाता है। तो एक चीज़ तो जहन में रखें कि आलमोस्ट जो 80% फ्लूइड है उसने बाहर ही आना होता है, 20% आगे ट्रैवल कर जाता है, जो स्पर्म मोटाइल होते हैं आगे ट्रैवल कर जाते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तक लेटी रहें। नॉर्मल कपल्स की बात कर रहा हूं, जो आम शादीशुदा जोड़े होते हैं, 5 से 10 मिनट तक आप लेटी रहें उसी पोजीशन में, फिर आप वॉशरूम जा सकती हैं, यूरिन भी पास कर सकती हैं। अब यहीं पे कुछ ऐसी ख़वातीन, कुछ ऐसे कपल्स जो प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत अरसे से ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, इनफर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो उनके लिए एडवाइस ये है कि वो रिलेशन बनाने के बाद 15 से 20 मिनट तक उसी पोजीशन में लेटी रहें। अपने हिप्स के नीचे एक पिलो रख सकती हैं, लेग्स को स्टूल पे चेयर पे रख सकती हैं। 15 से 20 मिनट तक उसी पोजीशन में लेटने के बाद आप 10 मिनट दाएं करवट पे लेटें और 10 मिनट बाएं करवट पे लेटें। इतना आपके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद आपको वॉशरूम जाना चाहिए, यूरिन आ रहा है तो यूरिन भी पास करना चाहिए। अब टिप नंबर 3 यहाँ पे स्पेशली ख़वातीन के हवाले से है कि रिलेशन बनाने के दौरान बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यूटीआई होने के। उसकी वजह ये होती है कि जो पेशाब की जो ओपनिंग है, यूरेथ्रल जो ओपनिंग है, वो विजाइना के आलमोस्ट करीब ही होती है। तो इसलिए ड्यूरिंग रिलेशन चांसेस होते हैं कि बैक्टीरिया आपके यूरेथ्रा के अंदर जा सकते हैं, जिससे यूटीआई होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए मिलने के फ़ौरन बाद वॉशरूम जाकर यूरिन पास करना एक हेल्दी हैबिट है और बार बार जो यूटीआई ख़वातीन में हो जाता है इन्फेक्शन, उससे आपको बचाता है। फिर प्राइवेट पार्ट्स को आप जब वॉश करें तो किसी भी हार्श सोप से, केमिकल से या डिसइंफेक्टेंट से आप वॉश ना करें। नीम गर्म पानी के अंदर आप फटकड़ी डाल के रख लें, उससे आप वॉश करें, ये बेस्ट है आपके लिए। और इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे टिप है कि वॉश करते वक्त आपके जो हैंड की मूवमेंट है वो फ्रंट से बैक की तरफ होनी चाहिए। अगर आपके हैंड की मूवमेंट बैक से फ्रंट की तरफ आती है तो अगेन यूटीआई होने के चांसेस और बैक्टीरिया के यूरेथ्रल ओपनिंग के अंदर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपको खुदा न खास्ता यूटीआई हो गया है, पेशाब की नालियों का इन्फेक्शन हो गया है, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक को भी, तो आपकी फर्टिलिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव नहीं होती। तो उसके लिए आप अपना ट्रीटमेंट भी लें डॉक्टर से, साथ साथ आप लिक्विड इनटेक ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। क्रैनबेरी साशे आप बाज़ार से ले सकते हैं, इसका जूस भी आप ले सकते हैं। एक साशे सुबह में, एक शाम में, एक गिलास पानी के अंदर डाल के आप पिएँ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको यूटीआई के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।